हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी आज आप लोगों के लिए ईएमआरएस पीवाईक्यू के एनईपी 2020 के टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। उसमें जो एनईपी का सिलेबस सॉरी ईएमआरएस का जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में मेंशन है एनईपी 2020 और इससे 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये उन्होंने ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन किया है। ये आई थिंक 108 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसे गूगल में सर्च करो तो आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। आप चाहो तो इस पीडीएफ को पूरा एक बार पढ़ सकते हैं खुद से, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब में डिटेल वीडियोस है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, as per NEP 2020 recommendations, each teacher will be expected to participate in continuous professional development activities। मतलब जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, होती है ना, कि क्योंकि देखो प्रोफेशनल मीन्स जो टीचर है, सपोजिंगली तो टीचर क्या है, अपनी टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए वो क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ आवर्स डिवोट करने होंगे और सिर्फ अपनी टीचिंग को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए उसको टाइम देना होगा। जैसे कि हमें क्या होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत सारी स्कूल्स में भी वर्कशॉप्स होती हैं और बाहर, स्कूल से बाहर भी अलग अलग सिटीज में जो है, या अलग अलग स्टेट में आप कह लो, वो वर्कशॉप्स होती हैं। सीबीएसई के वर्कशॉप होती है, एनसीईआरटी के वर्कशॉप होती है। तो उन्होंने एनईपी 2020 ने ये कह दिया है कि अब हर एक टीचर को ये, ईच टीचर मतलब ऐसे नहीं कि पूरा स्कूल जो है किन्हीं दो टीचरों को, बीच में एक कल्चर चल गया था, क्योंकि मैं खुद प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग कर चुकी हूँ। तो एक कल्चर चल गया था कि कोई भी दो टीचरें हैं उनको कहीं ना कहीं भेज दिया जाता था कि हाँ भाई, आप मैथ्स की वर्कशॉप भी आप ही अटेंड कर लो, हिंदी की भी आप ही कर लो, इंग्लिश की भी आप ही कर लो। लेकिन नहीं, अब यहाँ है, ईच टीचर विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन कॉन्टिन्यूस पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। हर एक टीचर्स को जो है अपने जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको कुछ ना कुछ घंटे देने पड़ेंगे। अब वो कुछ कितने होने चाहिए, तो वो दिया गया है एटलीस्ट 50 आवर्स पर एवरी ईयर। ऐसा नहीं कि अलग अलग सिटीज, कंट्रीज या दूसरी जगह जाके ये वर्कशॉप्स हो सकती हैं, ये स्कूल्स में भी करा सकते हैं। एक पर्टिकुलर एक पीरियड दे करके भी यह हो सकता है, या स्कूल्स में मंथ में, आफ्टर स्कूल्स या स्कूल आवर्स में ये एक्टिविटीज हो सकती है। तो उन्होंने कहा है ये एटलीस्ट 50 आवर्स पर ईयर आपको एवरी ईयर जो है वो कम से कम 50 घंटे तो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए देना होगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा तो ये बहुत भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड थिंग देखो, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें जो बात आती है वो एटलीस्ट 50 आवर्स पर ईयर हो जाएगा। सेकेंड है, एनईपी 2020 हैज रिकमेंडेड टू सेट अप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर। मोदी जी ने ये अभी, आई थिंक ये 11th ऑफ, अगर मैं बात करूं तो ये 11th ऑफ सितंबर की बात है। ये उन्होंने ये कहा था, एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने बताया था कि जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा और ये सेंटर क्या करेगा, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेगा। ठीक है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, उसको कैसे स्कूली शिक्षा को या उच्चतर शिक्षा को, उसको कैसे बेहतर किया जाए। जो इसमें नेशनल असेसमेंट सेंटर जो इसमें काम करेगा वो कौन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द नेशनल असेसमेंट सेंटर। वो नेशनल असेसमेंट सेंटर कौन सा होगा, हमें इनमें से बताना है। देखो ये, क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी सीबीएसई के बारे में हम जानते हैं, यही एग्जाम्स वगैरह हम कहते हैं, सिलेबस जो है सीबीएसई सिलेबस चल रहा है या एनसीईआरटी की बुक्स लगी हैं। तो इसमें जो उन्होंने नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया वो परख को बनाया। ठीक है, अब परख की जो फुल फॉर्म है, परख की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ कि परख की फुल फॉर्म क्या होती है। तो परख की फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो क्या होती है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ knowledge
फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये जो है नेशनल असेसमेंट सेंटर अभी सितंबर 11 सितंबर 2020 को ये जो एक कॉन्फ्रेंस में मोदी जी ने इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो एनईपी के थ्रू ये बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्च मैच द फॉलोइंग टेबल। आपको ये देखना है, मैच करना है। ये देखो एनईपी का ना यही 4 स्टेजेस के बारे में उन्होंने बात भी की है। कौन सी? फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। यहाँ पे जो है थोड़ी ये गलती हो गई है। ये क्या है? अप टू क्लास 2 है ये, क्योंकि फाउंडेशनल दी है तो फाउंडेशनल जो होती है वो अप टू क्लास 2 तक होती है। प्रिपरेटरी क्या होती है? ये 3 to 5 ही होती है। मिडल जो होगी 6 to 8 होती है। और ये सेकेंडरी जो होती है वो 9 to 12 ही होती है, राइट। तो ये आप स्टेज देख लेना थोड़ा। अब नेक्स्ट देखो, NEP 2020 has recommended that mathematics and computational thinking be given increased emphasis in school curriculum from। अब वो कह रहे हैं सबसे मेन की जो गणित है और कंप्यूटर का जो नॉलेज है, ठीक है, इस इन दोनों को कौन सी स्टेज से स्टार्ट करना चाहिए? कंप्यूटेशनल जो सोच है एक तरीके की, ठीक है, कंप्यूटेशनल सोच और जो मैथमेटिक्स है हमारी, इसको लॉजिकल थिंकिंग, इसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग मीन्स हो सकता है कि हम इसे कहते हैं ना लॉजिकल थिंकिंग। तो इसको किस स्टेज से ही स्टार्ट करना होगा? तो इसको बताया गया है कि आप इसको प्राइमरी से स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि उन्हें थोड़ा उनको जो है गणित की गणनाओं का जो ज्ञान होना चाहिए वो फाउंडेशनल स्टेज से ही होना चाहिए। आपको बताया था ये फाउंडेशनल स्टेज क्या होती है? क्लास 2 तक की स्टेज को हम कहते हैं, अप टू क्लास 2 तक, ठीक है। कहाँ से? अप टू क्लास 2, मतलब इससे पहले फर्स्ट सेकंड ये जो जितना भी आएगा ये इसमें फाउंडेशनल स्टेजेस में आ जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग को फाउंडेशनल स्टेज से ही बढ़ावा देने की बात कही गई। नेक्स्ट, NEP 2020 has recommended to include a fun project activity on the language of India in the school curriculum. This project will be included at। देखो वैसे भी ये हम कहाँ कौन सी स्टेज में हम कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी हो। किस पे? लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इस पे फन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हो। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कि दिस प्रोजेक्ट विल बी इंक्लूडेड एट किस स्टेज पे वो इंक्लूड होना चाहिए? तो ये डेफिनेटली किस स्टेज में? मिडिल स्टेज की बात की गई है कि मिडिल स्टेज में ये सब होना चाहिए। अब मिडिल स्टेज अभी आपको हमने थोड़ी देर बताया था, आई थिंक 6 to 8 की बात करता है ये, ठीक है, क्लास 6 to 8 की बात करता है। अब हाँ, तो पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैं एनईपी से रिलेटेड डिटेल वीडियोस लाने की भी कोशिश करूंगी, जल्दी हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।